544 प्रकृति की 4 धाराएं जो प्रकृति ने अपनाई, उसके अंदर किस तरीके से प्रवेश किया। रिलीजन, फिर बाद में ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसमें ओकल्टिज्म तो हमने पढ़ लिया, उसके बारे में तो कई और चीजें हैं, मैं आपसे वो भी एक बार ये कर लेते हैं, क्योंकि ओकल्टिज्म इसके बाद में एक टाइटल अपने आप में भी आ रहा है इसके बाद। एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअल एंट्री के अंदर है, क्योंकि ये सारे उसी का काम कर रहे हैं। मतलब कुल प्रयास प्रकृति का ये है कि ये स्पिरिचुअल एंट्री किस तरीके से हो। 4 धाराएं अपनाई कि कैसे भी आप अपनी आंतरिक सत्ता के अंदर प्रवेश करो। 3 तो जो हैं वो अप्रोचेज हैं, चौथा डिसाइसिव एंट्री है। तो एक स्तर पे कुछ इसलिए बार बार, और इसको आप चौथे वाले के दृष्टिकोण से देखोगे तो धीरे धीरे इनके तालमेल कुछ समझ में आएंगे, अपने आप में नहीं समझ में आ सकते। तो स्पिरिचुअल फिलोसॉफी ने क्या किया, ये क्या है, पहले तो हाथ कैसे रखें इसके ऊपर। बहुत ज्यादा उदाहरण तो इसके नहीं है, पर ऑलरेडी इतने उदाहरण हैं कि अपने को 5-4 दिन तो लगेंगे इसके अंदर। मतलब बहुत चॉइसेस्ट भी अगर मैंने लिए हैं, तो ये आपको अपने नोट्स पॉइंट्स जो आप बनाना चाहें वो आप देख लीजिए। इनमें कई जो जो कई तरीके के प्रश्न हैं वो साथ में कवर होंगे। तो सबसे पहले तो माँ इसके विषय में, ये जो 4 जो लाइंस हैं जो नेचर ने अपनाई, इसके विषय में यूं तो माता जी क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये 9th वॉल्यूम है माँ का, जो हम इतने लंबे समय से बात करते आ रहे हैं। यहाँ माता जी क्या कह रही है। One point is very remarkable. I don't remember whether Sri Aurobindo speaks about it in what follows, but among the 4 activities or realizations, he mentions religion, occultism, spiritual philosophy, and spiritual experience, which are necessary for the development and transformation of man. All are not equally accessible to humanity. मनुष्य जाति को ये चारों इक्वली उपलब्ध नहीं है, उसकी पकड़ में नहीं है। The one which can be practiced and one might say understood. एक जिसको कि प्रैक्टिस किया जा सकता है, अभ्यास में डाला जा सकता है, या जिसके लिए व्यक्ति ये कह सकता है कि जिसे समझा जा सकता है। Although it is certainly not an understanding, निश्चय ही ये कोई समझ तो नहीं है, पर जिसे समझा जा सकता है by the greatest number of human beings, अधिकतम संख्या ह्यूमन बीइंग्स की जो जिसे समझ सकती है। इस पैराग्राफ में मॉडिफायर पे मॉडिफायर एक के बाद एक डैश लगा के कि उसको, इज द रिलीजियस मेथड दोज, और ह्यूमन बीइंग्स कौन से, दोज हु लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस, जो निरे एकदम भौतिक चेतना के अंदर निवास करते हैं, वो इसको समझ सकते हैं। इज द रिलीजियस मेथड, वो है धर्म का तरीका, प्रिसाइसली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड क्रीड्स एंड प्रैक्टिसेस, simply by an act of faith or a collective suggestion, above all a collective suggestion। इसमें भी माने कहा above all a collective suggestion, collective suggestion है ये। एक्ट ऑफ फेथ तो बाद की बात है, कोई सोच के थोड़ी गए यहाँ कुंभ में जो गए थे, कलेक्टिव सजेशन है एक, वहां चलेंगे। और वो कलेक्टिव सजेशन और बहुत काम करता है। ये कोई यूं नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट चीज है काम नहीं करती, कलेक्टिव सजेशन तो सारा ही काम कर रहा है, आप पूरे विश्व में देखो। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो खाली फिजिकल माइंडेड जो लोग हैं फिजिकल कॉन्शियसनेस में, उनके लिए धर्म की प्रासंगिकता है।
लगभग के लिए सबके लिए ही धर्म की प्रासंगिकता है, उसमें तो शायद ही कोई दूसरे वालों में पहुंचता है। तो आप जो स्पिरिचुअलिटी की ओर की सोच रहे हो, अभी तो बेस ही तैयार नहीं है। ये मतलब इन चीजों को समझने की जरूरत है। अभी तो केवल फिजिकल कॉन्शियसनेस है। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी यदि जिसको आप कहते हो, पर आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस से तो ऊपर जा नहीं रही। शरीर या उसके फिर बाद में संपर्क से जो जो चीजें हैं, उसके संस्कार हैं, ये गई थोड़ी है कहीं। और स्पेशली अगर आप जो ये हीलिंग है, आपके अनुभव हैं और है, जनरली स्पिरिचुअलिटी को चमत्कारों से आपके कितना हील कर दिया उसने, कितना क्या कर दिया, ये फिजिकल फैक्ट्स के ऊपर ऊपर उतार के लेके आते हैं। जबकि इससे स्पिरिचुअलिटी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये तो यही काम कर देंगे। पर कारण क्या है, आप उनसे अपेक्षा ये रखते हो कि कोई चमत्कार करता है, इसमें कुछ कुछ सामर्थ्य है कुछ करने का। उनके पास गए, उन्होंने तो हीलिंग कर दी। माँ ने ये चमत्कार किए। आप अपने डीप डाउन कुरेद के देखोगे तो ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। ये एक्सपेक्टेशंस वैसे के वैसे हैं, इसलिए एक फ्रीयर एयर के लिए हमारे लंग्स अभी तैयार ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, उस दृष्टिकोण से इनको आप समझ सकते हो। कहाँ वो, कहाँ ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए इसमें इतना आग्रह कर रहा हूं कि ये ही तो करना है, करना चाह रहे हैं हम, डिसाइसिव एंट्री। और ये कैसे तैयार कर रहे हैं, अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो सारी चीज की गुत्थी इसी में है टोटल। तो फिजिकल कॉन्शियसनेस सिंपली बाय एन एक्ट ऑफ फेथ और ए कलेक्टिव सजेशन, अबव ऑल ए कलेक्टिव सजेशन, many human beings who have not yet reached any considerable inner development can take up the path of religion। तो अगर इतनी प्रासंगिकता रिलीजन की है, पर केवल इतने से बीइंग का डेवलपमेंट बस, तो अब देखो आप मनुष्य जाति एट लार्ज कहाँ है। आपके ये जितने सब जो आप कहते हो ये इतना ऊंचा आदमी, ये कुछ है नहीं है एक्चुअल। उसमें अपन आएंगे, पर वो इतने सूक्ष्म विचार हैं, दर्ज तो करके छोड़ देते हैं। समझ में आता आना तो मुश्किल है। बहुत सारे अपने पास रेफरेंसेस हैं, अपन देखते हैं उनका क्या कर पाते हैं। पर आपको इसके लिए अपने टाइम को कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे क्या करोगे, क्योंकि जो आपका रोज जो काम चल रहा है वो भी है, इसके साथ ये भी है। फॉर ओकल्टिज्म, अब ये लो रिलीजन के बारे में बस माँ ने ये कह दिया। फॉर ओकल्टिज्म वी मस्ट ऑलरेडी हैव कम टू ए सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड बी मोर कॉन्शियस इन द वाइटल वर्ल्ड to be able to come into contact with the play of forces which is indispensable in order to manipulate them। ओकल्टिज्म है वाइटल की फोर्सेस को मैनिपुलेट करने की शक्ति। पहले तो उसको देख पाना, यहां एक माँ जिस रूप में कह रही हैं, तो इसके लिए तो ऑलरेडी आपको एक सेकंड स्टेज के अंदर आ जाना चाहिए। इससे कोई डेवलपमेंट की ओर की कोई निशानी एज सच नहीं है, क्योंकि जिसको जिस रूप से रिड्यूस डाउन कर दिया जाता है, माँ इसको एक डेफिनेशन के रूप में कह रही है, क्योंकि उन्होंने स्वयं फॉलो किया ओकल्टिज्म। पर आप जिसको ओकल्टिज्म मान बैठते हो कि वो बता देता है पानी कहाँ है, उसके कितनी दूर पे क्या है, उसने सामान कहाँ रखा है, इन चीजों से ओकल्टिज्म उतना ही उसका संपर्क दूर दूर तक नहीं है जितना कि आप ये कहो कि आध्यात्मिकता का संपर्क कोई साहित्य लिखने से है, या प्राणायाम का संपर्क कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज से है, या आध्यात्मिकता का संबंध कोई भजन गाने से है, या आर्ट से है, या तत्व चिंतन से है। अब आपको तो ये पर्याय से ही लगते हैं, ये उसी के फील्ड के से, जबकि इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। ये सारी बातें आ जाएंगी अगर आप अवेक रहेंगे, माइंड से खूब ओपन रहेंगे। अगर आपने हैवी कर रखा है अपने आप को भोजन से, पैक्ड फूड से, पता नहीं किस किस चीज से, तो आप ये तो सूक्ष्म विचार जिसमें हम प्रवेश करेंगे, ऑलरेडी इस फिलोसॉफी की बात हम कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल फिलोसॉफी क्या करती है, इंडियन फिलोसॉफी क्या है, वेस्टर्न क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। विचार अपने आप में भयंकर रूप से सूक्ष्म है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कितना लाभ उठाना है, आपके ऊपर है। क्योंकि ये मौका अभी आया है, दोबारा तो ये टाइटल इस तरीके का आएगा नहीं। आएगा तो भी शेड का अंतर आ जाएगा। जैसे उस समय स्पिरिचुअलिटी अपन ले रहे थे, अब जो हम ले रहे हैं उसमें अंतर है।
एज फॉर स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, ये लो एक तीन तीन चार चार, ये तो चार ही लाइन में ओकल्टिज्म कह दिया। As for spiritual philosophy, only the few who have a fairly complete mental development are fully conscious on the intellectual plane. Fairly complete mental development, ये तो मिलता कहाँ है ही नहीं। स्ट्रिक्टनेस जहां मांग की जाती है, बताओ ये शब्द बताओ और इसको बताओ। स्ट्रिक्टनेस तो है ही नहीं, इसकी कोई तैयारी करवा भी नहीं रहे। ये तो फैकल्टी बहुत रेयर हो गई देखने में उस तरीके से। कंप्लीट आपका फेयरली कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट हो चुका हो and are fully conscious on the intellectual plane can usually adopt this method. Otherwise, it is a dead letter for all those. नहीं तो ये मरा हुआ शब्द है लेटर, या लेटर मतलब कोई भी बात है, किताब है, जो भी। For all those who don't have an ability for mental gymnastics and so cannot follow all the acrobatics of the mind. इसलिए आपको इंप्रेशन कुछ भी होता होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि माइंड डेवलप्ड है या नहीं है। वो तो रिग्रेस ट्रेनिंग से ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जागते तो रहो कम से कम। कुछ तो मोबाइल रख के पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कि सो गए या क्या क्या कर रहे हैं, वो तो वो जानते हैं। माइंड कैसे तैयार होगा अगर आप, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, इसमें जाने में आता जोर। आपको बिठा के कहेंगे चलो आपको मैं ध्यान में लेके चलता हूँ, चलो मैं इसमें, क्या जोर आया उसके अंदर। ये तो स्ट्रिक्टनेस आपको एक सेकंड भी ढीला नहीं छोड़ेगा। And finally, Sri Aurobindo has told us somewhere in the Life Divine that to follow the path of spiritual experience, one must have within oneself a spiritual being. अगर ये spiritual being आप में नहीं है, आप कितना उल्टा लटक जाओ, आप प्रक्रियाओं को मान लेते हो। इसीलिए ये सुनने में आती है हम आध्यात्मिकता में हमको जाना चाहिए, पर मैंने इसके जो आपको कुछ पॉइंटर्स बताए, वो चाहिए वाले लोग ही नहीं है। ये जिंदगी भर आप इसमें निकाल सकते हो, इस इंप्रेशन के अंदर, हाँ हमको चलना चाहिए। और आप तीसरी स्टेज ये जो कह रहे हैं उस फिलोसॉफी के लिए भी तैयार नहीं हो, और ये हो, और ये स्पिरिचुअल हो भी सकते हो, मतलब ये इतनी घुली मिली सी चीज है। ये वाली बात न तो व्यक्ति इसको राइट टर्म्स में स्वीकार कर पाता कि वो है ही नहीं तैयार, है ही नहीं उस स्थान के ऊपर। विचारों के बोम्बार्डमेंट को वो ये मानता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हो गया। जैसे कि कर्म की, जो कर्म का भ्रम जो है, भयंकर रूप से फिवरिशनेस है, बुखार चढ़ रही है कर्म की, कि आप बैठ नहीं सकते। उसको कर्म का भ्रम, जो जयपुर के अंदर बात कर रहे थे, एक टाइटल था ना कर्म का भ्रम, उसको सुन जाना वो पूरा का पूरा। तो स्पिरिचुअल बीइंग अगर अंदर नहीं है, आप प्रक्रियाएं या पद्धतियां मान बैठोगे। ये तो योग साधना करते हैं, या फिर ये ध्यान लगाते हैं, ये रीडिंग करते हैं, ये हीलिंग करते हैं, इनका किसी से भी स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है आपको तो पता भी नहीं लगेगा। ये पता कैसे लगेगा, क्योंकि वो इन किन्हीं भी पद्धतियों में जाता ही नहीं। ये पद्धतियां तो तैयारी करवाने के लिए हो सकती हैं, किसी अवस्था विशेष के ऊपर हो सकती हैं। हो नहीं हो नहीं हो। अरे भाई आपको आवश्यकता थोड़ी है कोई। जो व्यवहार आप एक गर्म मौसम की जगह के अंदर करते हो, वही आप ठंडी जगह में क्यों करोगे? आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझते, ये बात तो समझ में आ गई, अरे भाई यहाँ मैं वो ठंडी वाली चीजें क्यों खाऊंगा, मैं ऑलरेडी यहाँ जिस इलाके के अंदर हूँ, मेरे को, मैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हूँ या कहाँ टोरिड जोन में हूँ, मैं हूँ कहाँ, उस हिसाब से आपका खान पान वेशभूषा सारी चेंज हो जाएगी। तो आध्यात्मिकता आपको बताएगी कि पद्धति, और वो पद्धति नहीं है। उस समय जो महसूस हुआ वो आपके गुरु बता देंगे। और जो इसमें नहीं है वो केवल पद्धति के ऊपर आग्रह रखेगा, और बेचारे के पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। इसलिए आप ये कहते हो हाँ उसने मेरे को ये किया तो मैं भीतर चला गया और मेरे को चेतना हो गई। ये सब फालतू बातें हैं। आपको सेंस ही नहीं है, क्योंकि उस एकमात्र तत्व का तो सेंस है नहीं, कि पूरा जगत इररिलेवेंट हो जाता है। माँ के मैंने पॉइंटर्स बता ही दिए, वो पॉइंटर्स दिखा देंगे आपको। अगर उस दृष्टिकोण से नहीं देखो तो स्पिरिचुअल फिलोसॉफी कर क्या रही है?
या फिलोसॉफी अपने आप में क्या कर रही है, हम उसकी डेफिनेशंस भी दे देंगे। हम धीरे धीरे इसमें प्रवेश करेंगे, पर वो रजिस्टर तब करेगी जब आप उसके लिए ओपन रहेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उसके लिए नेसेसरी ग्रूव्स बनेंगे, और फिर करोगे उसको, तो और बेटर सीप इन करेगा। अभी तो कुछ नहीं करेगा। तो अगर स्पिरिचुअल बीइंग अंदर तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वन मस्ट बी ट्वाइस बोर्न, द्विज होना चाहिए आपको, एज इट इज सेड। अभी तो द्विजत्व आप अपने लिमिटेशन के अंदर कोशिश कर रहे हो कंसीव करने की। जेल में बैठ के ये कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मुक्त हूं, और उस जेल की जो जो भी आपको स्कोप दिया गया है उसको मुक्तता का पर्याय मान बैठते हो। ये है लगभग की अभी तो तीसरी अवस्था, जो फेयरली कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट। और जहां स्ट्रिक्टनेस की डिमांड करी जाती है वहां तो आपको नींद आ जाती है। तो अभी तो मेंटल डेवलपमेंट है ही नहीं, सुरुचि है ही नहीं फिलोसॉफी के प्रति, विचारों के प्रति, भावों के प्रति। एक बस इंप्रेशंस कर रखे हैं आजकल, जो ये क्योंकि कोटेशंस फ्लोट होते हैं और हैं एक दकियानुसी से, बस खाली ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इंप्रेशंस हैं बस। For if one doesn't have a spiritual being within, which is at least on the point of becoming self-aware, one may try to imitate these experiences. वो इसको imitate करने की तो कोशिश करेगा, but it will only be crude imitation or hypocrisy. It won't be a reality. ये reality नहीं होगी। Therefore, in order to follow these four paths simultaneously and to practice them with an integral benefit for the being, one must already be a complete individual, capable of having a conscious life in the four principal elements of human and spiritual nature. अभी तो लोएस्ट के ऊपर ही है लगभग। इसके बाद और कह रही है माँ, जो भी है आप इसको देख सकते हो। पर एक चीज ये भी देखो कि इसके बारे में अब क्या आपने को लाइट बस जो है छोटे छोटे 4-5 लाइनों के अंदर इन्होंने इसको कह दिया, इसीलिए बड़ी ट्रेस करने की बात रह जाती है ये सारी चीज। तो ये तो माँ ने इसके बारे में कहा। अब फिलोसॉफी क्या है उसके बारे में आ जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये अलग अलग वॉल्यूम से जो मोस्ट रेलेवेंट थे वो मैंने देखे हैं। यहां तक तो ठीक है या कोई इसमें? अनिल जी, हाँ नहीं ठीक है, इनको फिर अलग से जो है देखना पड़ेगा, रेफरेंस जो बता रहे हैं डिटेल स्पिरिचुअल में देखना बीइंग पड़ेगा। भीतर तैयार नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाओ चाहे, मतलब कर क्या सकते हो आप, पद्धति के ऊपर उतारने की कोशिश करोगे, पद्धति से ये पकड़ में आएगी नहीं। हाँ, कोई प्रोसेस सेट प्रोसेस नहीं है। हाँ, इसलिए जनरली जिसको हम सेल्फ परफेक्शन बोलते हैं और बोलते हैं, लोअर हेमिस्फीयर तक हो सकता है। मानवीय क्षमता से जो कर सकते हो उतना तो कर सकते हो, और उसमें वो अलग जो तत्व है जो मुक्ति प्रदान करता है, वो तत्व अलग है, वो तो चीज अलग है। अब फिलोसॉफी पे आते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसमें ये देखिए, क्योंकि ये चर्चा फिर दोबारा रिपीट नहीं होने वाली है इस तरीके से। ये 19th वॉल्यूम, 19th हो गया आपका एसेज ऑन द गीता। फिलोसॉफी इज ओनली ए वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग टू आवरसेल्व्स इंटेलेक्चुअली in their essential significance the psychological and physical facts of existence and their relation to any ultimate reality that may exist। कल अपन ने यही बात करी थी, भगवान की हो या कोई, ये जरूरी नहीं, आपके तो रियलिटी, कोई भी जो तत्व है, ये कोई भगवान वगैरह की बात नहीं करते और न इस तरीके से सोच के जाते। और जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रवेश करता है उसको भगवान हो या नहीं हो उसकी भी कोई बात नहीं है। भगवान तो शब्द हो गया ना। हाँ, शब्द है बस, ठीक बात है। अब हो सकता है कि वो रियलिटी का मतलब उसका सुप्रीम हो या जो जो और जो भी हो, जो भी हो, आप उसको ब्रह्म कह सकते हो, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। यहाँ पर अंतर करना ये जरूरी हो गया कि जनरल फिलोसफी और स्पिरिचुअल फिलोसफी वो आ जाएगा सारा, वो सब आ जाएगा। फिलोसॉफी शब्द तो इसके अंदर
स्पिरिचुअल फिलोसॉफी या व्यक्ति क्या उसके, ये देखो ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है, इसकी बात ये है, ये हम सारा ट्रेस करेंगे। अगर आप बीच में कोई सेशन अगर रह भी जाता है तो दोबारा जो आपका बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड मोमेंट है, फिर इसके ऊपर कंtemplate करो करो करो। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, डीपेस्ट, मोस्ट प्रोफाउंड चर्चाओं में से है। इतनी एक्सटेंसिवली कौन करेगा? आप टेक्स्ट तो कंपाइल कर दोगे मान लो फिलोसॉफी के नाम से, बात कहां से लेके आओगे? ये होगी उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। भाई कई चीजों किन्हीं रेफरेंसेस के अंदर आ गई वो चर्चा कहीं सपोज, पर यहां तो अब इसी के ऊपर आ गए हम कि इसको कुछ ट्रेस तो करें, मतलब तृप्ति हो कुछ। तो फिलोसॉफी क्या है? फॉर्मुलेटिंग टू आवरसेल्व्स, ओनली ए वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग, केवल एक तरीका है इंटेलेक्चुअली। ये भी एक जोरदार बात है, केवल इंटेलेक्चुअली, अभी तो डेवलप्ड नहीं है, पहले तो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो, जो कि 3 नंबर में माँ बात कर रही है कि फेयरली कंप्लीट आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है। हर व्यक्ति अभी तो इस चीज के लिए है क्योंकि उसके कुछ विचार जनरेट वो कर पाता है, तो वो अपने आप को एलिजिबल मानता है इस चीज के लिए। वो कहता समझा दो ना, मैं समझ जाऊंगा ये बात। उसको ये आभास तक भी नहीं होता। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसको सबसे पहले ये समझ में आती है कि तेरी बात तो प्रत्यक्ष तो है ही नहीं कोई काम का, उस पर अनुमान भी काम का नहीं है, आप्त वचन ही काम का है। ये ट्वाइस बोर्न हो गया, प्रक्रिया चेंज हो गई है। ये आवश्यकता अभी महसूस ही नहीं होती। आपको लगता है दिख रहा है ना जगत, पढ़ के जान लूंगा, ऐसी क्या बात है? आप समझा दो भी, पर मेरे को समझा दो, मेरी मानसिकता को आप समझाओगे मैं समझ जाऊंगा। बस इतना आपने इसको गोल 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 क्या बता रखा है? आपने जबरदस्ती आध्यात्मिकता का हवा बना रखा है। आप समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा, ऐसी क्या बात है? व्यक्ति को ये लगता है कि मानसिक तरीके से कोई चीज जो है वो समझने से सारी चीज हो गई, जबकि आपकी जो फिलोसॉफी है कोई सी भी हो, कोई भी, वो इंटेलेक्चुअल टर्म्स के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल फिलोसॉफी हो चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी हो, कोई भी फिलोसॉफी इन इटसेल्फ जो है इंटेलेक्ट का अप्रोच है रियलिटी क्या है। पर इंटेलेक्ट अपने आप में कोई सुप्रीम शब्द या सुप्रीम तरीका या सुप्रीम डिवाइस नहीं है। अगर आपके भीतर हार्ट की बात नहीं हो तो ये तो इनफैक्ट अप्रोच भी सही नहीं है, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। प्योरिटी होगी, सिंसियरिटी होगी, तब तो ये अप्रोच आपको कोई, क्योंकि आप अप्रोच कर किसको रहे हो? आप जाओगे कैसे? इंटेलेक्ट के माध्यम से। आप जिस रियलिटी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके सामने उजागर करे अपने सत्यों को, मतलब आप कैसे दबाव डाल सकते हो? आप अप्रोच कर रहे हो किसी चीज को, इंटेलेक्ट तो एक माध्यम है खाली, उसके माध्यम से आप किसी और जा रहे हो और उससे फॉर्मुलेट करने का प्रयास कर रहे हो कि रियलिटी क्या है, मेरा भौतिक अस्तित्व क्या है, इनके बीच का तालमेल क्या है। पर आप इंटेलेक्चुअली अप्रोच कर रहे हो तो वो रियलिटी आपके सामने अपने आप को अनावृत करे, ये आपके पास दबाव देने का क्या साधन है? क्योंकि मैंने अप्रोच किया इंटेलेक्चुअली, क्योंकि मैंने आंखें आसमान की ओर करी तो सारी गैलेक्सी मेरे आंखों के सामने आ जानी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सब्जेक्ट का मैटर हो गया ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि और जैसे वेस्टर्न के जो फिलोसफर आते हैं उनका तो जनरली जो तरीका होता है वो तार्किक तरीके से जाते हैं और उस चीज को निकाल के लाते हैं। और जो स्पिरिचुअल फिलोसफर होते हैं इंडिया में वो किसी चीज को पकड़ते हैं तो उनका एक रिलेटिव होता है आई कौन है क्या आपका? नहीं। ठीक है, तो यहाँ आ जाए। हाँ, पर ये भी तो, अब वो लाते क्या हैं? अरे भाई वो मेंटली वहां जाते हैं, आप ये कह रहे हो, और वो तत्व नहीं लेके आते। पर हाथ रखने में तो ये दिक्कत आ रही है, वो लाते क्या है फिर? यही तो एक विचार कर, हम शब्द की तो बात कर लेंगे पर शब्द भी तो एक रूपक है, किसी चीज को बताना चाह रहे हैं, और वो उतनी बता पाएंगे जितना आपने उसको अपने बीइंग में कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, वहीं तो जा पाओगे। सिंसियर फिलोसोफर्स जो वेस्ट के हैं वो यहां तक जाते हैं, इनसिंसियर की तो बात ही नहीं है। तो सिंसियर वाला अधूरे में क्यों रुकना चाहेगा? वो तो जा ही उस रियलिटी के लिए रहा है।
सिंसियर आर्टिस्ट है वेस्ट का, वो सोच समझ के अधूरा क्यों रुक जाएगा भाई? पर उसकी ऊंची से ऊंची उड़ान भी होगी, वो रुक जाती है क्योंकि अप्रोच का तरीका ये है। अगर उसके ये समझ में आ जाए कि मैं अप्रोच का तरीका बदलूं, तो ये सोच के भी वो बदल नहीं सकता है। कहने की बात ये है, आप समझ पा रहे हो इसको? अ- आपको ये कह दिए कि आपका जो अप्रोच है उसके कारण आप आधी दूरी पहुंचे हो। यही तो आश्रम के अंदर समस्या थी। वो कह रहे हैं श्री अरविंद तो सुप्रामेंटल तक लेके चले जाएंगे, कृष्ण है वो अधिमानस तक लेके जाएंगे, इसलिए चलो श्री अरविंद के हिसाब से चलते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से आपकी चेतना तो वहीं की वहीं है। उनको क्या मिलने वाला है? उनके तो अभी भी वही बाजारी जो वृत्ति है वही है। वो कहां जाएंगे? श्री कृष्ण की और श्री अरविंद से ऊपर कोई दूसरा कह देगा तो कहते ठीक है अब श्री अरविंद को छोड़ दो। ये भाई ये बात तो वहीं लेके जाएगी। इन्होंने एक चीज कही है इससे बेटर है, तो ठीक है आप इसका तोल मोल कर रहे हो, वो इसका तोल मोल कर रहे हैं। तो फिलोसॉफी है एक फॉर्मुलेट करना हमारे लिए इंटेलेक्चुअली। इस पे ध्यान दो, अगर इंटेलेक्चुअली ही कर रहे हो, अप्रोचिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? वो अगर इंटेलेक्ट ही है तो उसकी एक सीमाएं हैं। वो सुप्रीम रियलिटी को पूरा कैप्चर नहीं कर सकता। कैप्चर तो कोई सा ही नहीं कर सकता। अप्रोच है, एक तरीका है समीप जाने का, पर बहुत कोई बढ़िया तरीका नहीं है ये। इसलिए एक्चुअल जो योग में जाते हैं, जितना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट महाश्री अरविंद बता रहे हैं, दूसरा तो इतना बिल्कुल ठीक बात है, वो कोई आग्रह भी नहीं रख रहे इस चीज के ऊपर। तो इसमें तो ये हो रहा होगा ना, अप्रोच तो इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं और वो उतना तक जा नहीं सकता है, लेकिन अब कौन किस चीज को अप्रोच कर रहा है उस पर निर्भर करता होगा। अब ये तो कौन बताए? गुरु बताए इस बात को तो। इसलिए हम कहते हैं आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी, उससे कोई भी एक्सपीरियंस या हो रहा है उसकी कीमत है। अगर आप सिंसियर हो तो आप किसी भी पद्धति से आपने शुरू किया और सीधे राजमार्ग पे चले जाओगे। इनसिंसियर हो तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो पहले तो फिलोसॉफी क्या है एक डिफाइन कर दिया ये, कि फिजिकल एसेंशियल सिग्निफिकेंस, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्ट्स। साइकोलॉजिकल बहुत गहरा शब्द है, साइकोलॉजी तो बहुत डीप चीज है, आपके शरीर तक को गाइड करती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी छोटा शब्द नहीं है। और फिजिकल फैक्ट्स एंड देयर रिलेशन टू एनी अल्टीमेट रियलिटी दैट में एग्जिस्ट। और अगर कोई अल्टीमेट रियलिटी है, इसलिए सब ने अप्रोच किया अपने अपने तरीके से, और उन्होंने कहा अल्टीमेट रियलिटी ये है, जीवन इस तरीके से किया जा सकता है, इसकी ये पद्धति है। तो एक आपने कहा इनका एक दर्शन है, बुद्ध का एक दर्शन है, हालांकि उन्होंने दर्शन के रूप में नहीं दिया ही नहीं, वो तो स्वयं गए। बाद में जिस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया गया, वो तो जिन्होंने किया वो वैसे, ये एक डेफिनेशन हो गई, बहुत ज्यादा वास्ट है। बाद में मतलब उसने धर्म का रूप ले लिया। वो तो ले ही लेंगे। अगर अप्रोचिंग कॉन्शियसनेस ये होगी तो वो तो रिड्यूस डाउन कर ही लेगी अपने स्तर के ऊपर। ये तो 19th वॉल्यूम से है, अब 13वें वॉल्यूम पे आते हैं अपन। एसेज फिलोसॉफी, एसेज इन फिलोसॉफी एंड योग। फिलोसॉफी एंड रिलीजियस थॉट based on spiritual experience must be the beginning and the foundation of any such attempt. Such attempt का मतलब, इससे पहले श्री अरविंदो बात कर रहे हैं कि ईस्ट के अंदर तो एक प्रयास ये रहा कि अंतरात्मा के पीछे, ईस्ट में सारा प्रयास ये रहा, तो अंतरात्मा की रिचेज रही, पर बाहरी वाले जो एक समय के ऊपर, बाहरी जगत के ऊपर इनका होल्ड नहीं रहा। पश्चिम ने बाहरी जगत के ऊपर अपनी पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास किया, उसने उसमें कुछ तो किया, पर अंतरात्मा नहीं होने से उसके पास कुछ नहीं रहा। सच्ची आध्यात्मिकता वो है जिसको किसी पे इनमें चयन करने की आवश्यकता नहीं, पर पूर्णता से, पर पूर्णता वो बताएगी, आपकी अंतरात्मा पूर्णता बताएगी। जनरली पूर्णता बोल के
हम फिर प्रक्रिया पे और उन पे आ जाते हैं। चयन करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णता पर मतलब। एसेटिक कहता है मेरे को भौतिक से मतलब नहीं है, और मटेरियलिस्ट जो वो ये कहता है मेरे को इनसे मतलब नहीं है, मतलब जो एग्जिस्टेंस का जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकूं। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी है वो इनमें किसी के अंदर भी कोई विभेद नहीं देखती। इसलिए फिलोसॉफी एंड रिलीजियस थॉट बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मस्ट बी द बिगिनिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ एनी सच अटेम्प्ट। कौन सा अटेम्प्ट? कि कैसे इसको हील किया जाए, सच्ची आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश किया जाए, इसके अंदर उसकी शुरुआत और उसका आधार, ऐसे किसी भी प्रयास का आधार और शुरुआत क्या होना चाहिए? फिलोसॉफी एंड रिलीजियस थॉट बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फिलोसॉफी और रिलीजन को आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये तो चौथी चीज है जो प्रकृति ने धारा अपनाई, उसमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो डिसाइसिव एंट्री है। जब तक आप ये एंट्री नहीं करते, इसलिए अपना आग्रह रिलीजन में भी इससे कंपेयर कर रहे थे हम बार बार, अगर देखो तो ओकल्टिज्म हमने बीच में थोड़ा सा स्किप इसलिए किया क्योंकि वो टाइटल आएगा आगे, उस समय अपन देखेंगे कितना करना चाहिए, अगर भीतर से महसूस होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जितना है श्री अरबिंदो का उसी को कर लेंगे, वही अपने आप में तो खैर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिलोसॉफी एंड रिलीजियस थॉट बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अपने आप में नहीं। फॉर दे अलोन गो बिहाइंड अपीयरेंसेस, क्योंकि ये ही चीजें जो बाहरी प्रतीतियां हैं उनके पीछे जाती हैं, एंड प्रोसेसेस, और जो प्रक्रियाएं हैं। जनरली आप आध्यात्मिकता को इनएविटेबली, आप भी अगर कोई लेख भी लिखोगे तो आप एक प्रक्रिया कि वो सुबह ऐसे उठता है, बैठता है, ऐसे पढ़ता है, अध्ययन करता है, एक्टिविटीज पे, प्रक्रियाओं पे वो साधना करता है, या एक ये जो बहुत बड़ा भ्रम है, असेटिक प्रैक्टिसेस को आप आध्यात्मिकता का पर्याय मान बैठते हो, ये सब अपीयरेंसेस हैं, ये सारी की सारी प्रतीतियां हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि अब इसको डिफाइन करो, तो ये तो वही व्यक्ति कह सकता है जिसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, नहीं तो आप प्रक्रियाओं से बताओगे, ये कैसे बताओगे? इसीलिए अपन ने सबसे पहले उसको डिफाइन करने का मैंने कहा इस पे हाथ रखो, और माँ ने उसके साइंस बताई दी, अपन ने बताए थे वो अनमिस्टेकेबल साइंस है, वो बीच बीच में आप देख लिया करो, वो कसौटी है, वो तो एक कसौटी नहीं मिल ही ऐसा गई कुछ मैं नहीं है। कहता एस्थेटिक प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन एस्थेटिक प्रैक्टिसेस उस चीज का कल्मिनेशन नजर आता है। जैसे अभी तो कोई बैरियर है ही नहीं, मतलब अपने वाइटल पे और फिजिकल पे कोई बैरियर कंट्रोल है ही नहीं। बैरियर खाने नहीं, का जो योग। मन, बैरियर तो हाँ अलग योग, है। हाँ ठीक है योग, योग, हाँ योग योग सही सही, राइट वर्ड। हाँ उस पे तो कुछ वो चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जो मन हाँ में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो ओढ़ लिया, पहन लिया, कोई कंट्रोल ही नहीं हाँ लेते उसमें तो। हाँ तो हाँ। अब वो क्या है कि धीरे धीरे अगर अपन उसके ऊपर बाधा लगाते हैं, इसमें रोकते हैं उसको, एक जुआ उसके ऊपर कसते हैं, तो हम्म धीरे धीरे फिर वो उसका कल्मिनेशन अब खाली उसी निग्रह ही निग्रह पे जोर देते रहेंगे तो स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी। हम्म मतलब पूरा उस पे जब जब तक वो डेवलप अंदर से प्रेम नहीं होगा, तब हम्म। तक तो फिर जोर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि हाँ। वो प्रेम ही डेवलप होना जरूरी है माँ के प्रति। हम्म। और वो हाँ, डेवलप होने के लिए जो साधन है वो उस पे भी अपन पूरा जोर रखें तो शायद ठीक है, नहीं तो फिर तो क्या है कि वो वर्ड्स के वायलेंस ही रहते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसमें कैसे होगा? नहीं नहीं, अपन वो तो कैसे फिलोसॉफी होगा? को डिफाइन कर रहे हैं अभी। हाँ अभी तो नहीं, फिलोसॉफी क्या फिलोसोफिक है? बात फिलोसोफिक डेफिनेशन की वो नहीं है। मतलब हाँ, मतलब डेली हमको एक वो चीज है कि हाँ भाई ये पढ़ने का रास्ता ये है, ये चीज ऐसे है और ये ऐसा काम है। नहीं तो देख, कारण क्या है कि नई वाला काम तो बहुत सादा बहुत ही, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, इसका भी आइडिया नहीं है, उसका भी हाँ आइडिया नहीं है, हाँ सेंस भी नहीं है, वो सब चीज तो ठीक ही है, वो तो कोई बात, वो तो हाँ। मेन तो वो हम तो डेवलपमेंट वाली टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम्म, इसमें जो टेक्स्ट को अपन फॉलो कर रहे हैं अभी बहुत लंबी है इसके अंदर, इसके अंदर कि फिलोसॉफी क्या कर रही है, और डिसाइसिवली ये स्पिरिचुअल एंट्री है। हम तो इसको प्रैक्टिकल साधना क्या करनी चाहिए वो विषय ही नहीं है अभी। अब तो इंटेलेक्चुअली हम इसको क्लियर कर रहे हैं बस, कि हाथ कैसे रखें,
अभी अप्रोच खाली ये है डेफिनेशंस तय करना, प्रैक्टिकल साधना की नहीं है ये, इंटेलेक्चुअल अप्रोच उसकी बात है। ठीक, आगे चलें। इसमें फॉर दे अलोन गो बिहाइंड अपीयरेंसेस, ये ही अपीयरेंसेस के पीछे जाती हैं, एंड प्रोसेसेस टू द ट्रूथ ऑफ थिंग्स। द अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ देयर सुप्रीमेसी मस्ट ऑलवेज बी वेन, हमेशा ही गेट रिड ऑफ देयर सुप्रीमेसी must always be vain. Man will always think and generalize and try to penetrate behind the apparent fact, for that is the imperative law of his awakened consciousness. Man हमेशा ही कोशिश करेगा apparent fact के पीछे जाने, उसको penetrate करने, for that is the imperative law of his awakened consciousness. Awakened man will always turn his generalizations into a religion. Man ये करेगा ही करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसके अंदर अपने जो पॉइंट्स अगर बना सको, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात है क्या। इंटेलेक्चुअली तो कम से कम एक क्लियर होना ये फील्ड। तो मैन विल ऑलवेज टर्न हिज जनरलाइजेशंस इनटू ए रिलीजन इवन दो इट बी ओनली ए रिलीजन ऑफ पॉजिटिविज्म और ऑफ मटेरियल लॉ। Philosophy is the intellectual search for the fundamental truth of things. Religion is the attempt to make the truth dynamic in the soul of man. इसलिए मैंने लिया, आप दोनों एक चीजें एक साथ आ रही हैं, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं एटलीस्ट। Philosophy is the intellectual search for the fundamental truth of things. Religion is the attempt to make the truth dynamic in the soul of man. अगर ये नहीं करती तो न तो रिलीजन का काम हुआ, और फिलोसॉफी जो है फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ थिंग्स के अंदर यदि नहीं जा रही, अब उसके अंदर अप्रोच तो फिर वेस्ट वाला तो सिंसियर है, फिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा। इंडियन क्या कर रहा है, ये एक ऐसी चीज में हम प्रवेश करेंगे, अगर ये वाली बातें और ही हम हमारे चीजें रहेगी तो निश्चित रूप से ये चूक जाएंगे। इसलिए मैं तो कह रहा हूं अवेक रहो, अलर्ट रहोगे तो ये पकड़ पाओगे कुछ, नहीं तो खैर जो होगा सो होगा। क्योंकि ये क्लैरिटी इसके अंदर पहली बार इस तरीके से है, श्री अरबिंदो ला सकते हैं, और तो कहीं हम कंफर्टेबली ये टच भी नहीं कर सकते कि ये तो फिलोसॉफी है, ये रिलीजन है, ये काम कर रही है प्रकृति। हम अभी केवल इंटेलेक्चुअली इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर देखे। उसको तो अपन यथा समय अपन तो पॉइंटर्स बता देंगे ना, भाई कसौटी बता ही रही है, माँ बता रही है। तो रिलीजन जो है उसको डायनेमिक तरीके से उसको अप्लाई करने की बात है। They are essential to each other. A religion that is not the expression of philosophic truth, जो रिलीजन फिलोसॉफिक ट्रुथ का एक्सप्रेशन नहीं है, वो डीजनरेट हो जाता है इनटू सुपरस्टिशन एंड ऑब्सक्योरेंटिज्म, अनिश्चितवाद या अंधकारवाद, अज्ञेयवाद। And a philosophy which does not dynamize itself with the religious spirit is a barren light. और जो फिलोसॉफी अपने आप को डायनामाइज नहीं करती विद द रिलीजियस स्पिरिट, इंडिया के अंदर कभी ये प्रॉब्लम नहीं थी। आप फिलोसॉफी की बात कर रहे हो और जीवन आपका उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, तो आपकी फिलोसॉफी है वो बैरन लाइट है। अगर है तो आप चर्चा कर रहे हो, रिलीजन क्या करेगा, रिलीजियस स्पिरिट क्या करेगी, उसको डायनामाइज करना मतलब एक्शंस के अंदर डाल देना। मैं तो एक टर्म्स ये बता रहा हूं कि भाई इसमें श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हो तो रिलीजन के अंदर फिलोसॉफिक ट्रुथ नहीं हो तो वो डिजनरेट कर जाता है सुपरस्टिशन और ऑब्सक्योरेंटिज्म। और फिलोसॉफी जो रिलीजन को डायनामाइज करने के लिए उसकी सपोर्टिव न हो तो रिलीजियस स्पिरिट क्या है, एक बैरन लाइट हो जाती है, बंजर। फॉर इट कैनॉट गेट इटसेल्फ प्रैक्टिस्ड,
हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए वो बीच का जो गैप है, अब ये कहाँ कौन सी चीज आ रही है ये देखनी पड़ेगी। ये गैप क्या होगा? कि फिलोसॉफी जो है रिलीजियस स्पिरिट के अंदर यदि नहीं आए, डायनामाइज फिलोसॉफी विच डज नॉट डायनामाइज इटसेल्फ, फिलोसॉफी यदि अपने आप को डायनामाइज न करे, मतलब आप उसको कर्म में नहीं उतारो, आप बात तो दिव्य जीवन की कर रहे हो पर अभी काम कर रहे हो दूसरे। जैसे 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशंस, उसमें माँ ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कहा, यदि आप अपने शरीर को लैंड करते हो, उधार दे देते हो या दे देते हो, हवाले कर देते हो, सुपुर्द कर देते हो पुरानी मानव जाति के, जो बच्चे पैदा करती है, जो इसको परपीचुएट करने में आती है, तो ये पिछली वाली ह्यूमैनिटी की बात है। सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो, आप इसको बिलोंग करते हो या किसको करते हो, 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशंस के अंदर पहले वाले में ही है ये। शारीरिक जो बात कर रही है माँ, पहली पहली ही है ये, वो आप पढ़ के देख लो, ये 12वें वॉल्यूम में है। तो ये हमको क्या करना चाहिए, हम प्रैक्टिकल में आ रहे हैं इसको, हमको इसको डायरेक्टली देखना पड़ेगा इन चीजों को। हम रोज वो ही रेटरिक करते रहें तो कभी तो इस पे आएंगे ही। बट अगेन नाइदर ऑफ दीज गेट देयर सुप्रीम वैल्यू अनलेस रेज्ड इनटू द स्पिरिट एंड कास्ट इनटू लाइफ। दोनों को ही अपनी वैल्यू नहीं मिलती, सुप्रीम वैल्यू, जब तक कि स्पिरिट में उनको उत्थापित और जीवन के अंदर उनको कास्ट डाउन नहीं किया जाता, जीवन के अंदर उसको नहीं उतारा जाता, तब तक इनको दोनों को ही अपनी सुप्रीम वैल्यू नहीं मिलती। भाई हम ये मानते हैं कि इतने दिन से हम 751वां सेशन है आज, तो इतनी हम तैयारी एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये फिर बाद में ये 13वां वॉल्यूम, ये तो यहाँ इसका जवाब मिल गया ना, जो टेक्स्ट आया था कि आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत कराया, ये अपने अनुभव और समर्थन के लिए धर्म का आश्रय। आश्रय लिया है, वो दूसरी बात है, वो अभी भी दूसरी बात है। अब वो क्या है, वो खाली आपको अभी तो देखना पड़ेगा। इन चीजों को आधार बना के इनको जब अपन को चाहिए तो ये मिल भी जाने चाहिए अपने को। मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी तैयार करी, जैसे अपन ने वैदिक इंडेक्स तैयार किया, क्योंकि बार बार वेद पढ़ना, अगर उसको पढ़ना, अब बार बार उन रूपकों को कैसे लेके आए, ये तो अपनी स्टडी के लिए अपन ने तैयार किया था। पब्लिश ये सोच के कर दिया, अभी और कोई चाहे तो उसके लिए मीनिंगफुल हो सकता है, ये टाइटल बोल के तैयार नहीं किया था, ये तो हमारे रेफरेंस के लिए था कि हम पढ़ें तो ये मिल जाए। अब फिर ये 13वें वॉल्यूम में से है, फॉर दैट इज इन द एंड द रियल वैल्यू ऑफ फिलोसॉफी फॉर मैन, टू गिव हिम लाइट ऑन द नेचर ऑफ हिज बीइंग, द प्रिंसिपल्स of his psychology, his relations with the world and with God, the fixed lines or the great possibilities of his destiny. क्या है? That is in the end, और इसके रेफरेंसेस आपको स्क्रीन पे मिल भी रहे हैं, इसके आगे पीछे बहुत बहुत लंबी चर्चाएं हैं, ये ऐसे ही नहीं है। For that is in the end the real value of philosophy for man, क्या? To give him light on the nature of his being, नेचर ऑफ हिज बीइंग के ऊपर उसको प्रकाश प्रदान करना, द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी के क्या उसका प्रिंसिपल्स हैं, और साइकोलॉजी सामान्य शब्द नहीं है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो श्री अरबिंदो ने वेद का किया, का ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। तो साइकोलॉजी जिसको हम खाली ये मनोविज्ञान हम बड़े लाइटली क्यों ही बोलते हैं, मनोविज्ञान मतलब आप इमोशंस से इनसे मनोविज्ञान को कर लेते हो, जबकि आपके इवन हेल्थ, आपकी सारी चीज, आपका पूरा जीवन मनोविज्ञान ही है। और है क्या, बहुत बड़ा शब्द है मनोविज्ञान, तो सारी आपके आधार ही है सब चीज का। मनोविज्ञान तो अरबी, अगर वो आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, जो भी उनका टॉप मोस्ट भी आया तो बिना मनोविज्ञान तो नहीं आया। भारतीय आध्यात्मिकता की भी बात करते हो तो ये भी एक डीपर साइकोलॉजी तो है। हिज रिलेशंस विद द वर्ल्ड एंड विद गॉड, द फिक्स्ड लाइंस
or the great possibilities of his destiny. ये सारा काम फिलोसफी का है. It is the weakness of most European philosophy, not the ancient, that it lives too much in the clouds and seeks after pure metaphysical truth. अब ये समझो आप इसको ध्यान से कि और दूसरे जो इतने इतने आपके विचारक हुए वेस्ट के भी, वो क्या कर रहे हैं और उनमें क्या इनसफिशियंसी है. पहले तो उसका विचार कि वो कहना क्या चाह रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है वो, तो उसमें इनसफिशियंसी क्या है. तो ये कह रहे हैं इट इज वीकनेस ऑफ मोस्ट यूरोपियन फिलोसफी, नॉट द एंशियंट, दैट इट लिव्स. एंशियंट इंडियन नहीं, एंशियंट यूरोपियन, यूरोप की भी पुरानी, उसमें इतनी वीकनेस नहीं है. दैट इट लिव्स टू मच इन द क्लाउड्स and seeks after pure metaphysical truth too exclusively for its own sake. मेटाफिजिकल ट्रुथ को उसी के लिए सीख करती है, उसको जीवन में उतार लाए या कोई रियलिटी के पास चला जाए या अपने आप को उसको ऑफर कर दे. इसलिए वो कहना योगा इज फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, कि आप भगवान को प्राप्त कर लो, इस उद्देश्य से नहीं आपके और कोई पुकारी दूसरी न हो, भगवान आपका रसास्वादन करें. ये तो विचार भी शायद ही आता हो, जो डिफाइन ही नहीं करते इस तरीके से विचार कहाँ. तो बड़ा सच. ये सारे सूक्ष्मताएं इसमें आ जाएंगी अगर आप इसको प्रक्रिया को पूरी सहन कर पाए. जनरली फिजेटिंग होता है व्यक्ति, इधर लग रहा है उधर लग रहा है, इधर फिक्स्ड. दैट इट लिव्स टू मच इन द क्लाउड्स एंड सीक्स आफ्टर प्योर मेटाफिजिकल ट्रूथ too exclusively for its own sake. Therefore, it has been a little barren because much too indirect in its bearing on life. लाइफ के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है. इसलिए यदि लाइफ के ऊपर प्रभाव आपको चाहिए, हम भी श्री अरविंदो की अगर उसको दर्शन कहें, उसके साथ ये ही व्यवहार करेंगे, तो उसका भी कोई बेयरिंग ऑन लाइफ होगी ही नहीं. इसीलिए नहीं हो रही. और हम चाह रहे हैं, हम डिसाइसिवली चाह रहे हैं, इसलिए हम जिन चीजों में, प्रैक्टिकल चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, हम उन बातों में प्रवेश ही नहीं कर रहे. इट इज द ग्रेट डिस्टिंक्शन ऑफ नीत्शे अमंग लेटर यूरोपियन थिंकर्स. एक्चुअल में इसका आनंद कब आया, जब एटलीस्ट कम से कम थोड़ा थोड़ा टच हो इन शब्दों से, मेटाफिजिक्स क्या कर रही है. मैंने ये सब लिया है जितना जरूरी लगा, या जितना लगा कि जितना समझाया जा सकता है. It is the great distinction of Nietzsche among later European thinkers to have brought back something of the old dynamism and practical force into philosophy. नीत्शे वगैरह कुछ जो है, इनकी खुद की यूरोपियन जो एंशियंट फिलोसफी थी, कुछ उसका ये लाने. जबकि श्री अरविंदो कह रहे हैं इसका सुपरमैन भी, ये नीत्शे का एक कॉन्सेप्ट है, मानव का ही परिवर्तित रूप. इसी से प्रेरणा ग्रहण करके ये कुछ जो फिल्में हैं कि आप गॉड बन जाओ, आप ये बन जाओ, तो आप क्या करोगे, कि मानव के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अभी जो लिमिटेशंस हैं, वही लिमिट वहां नहीं रहेंगी. वही चीज पर मुद्दा तो वहीं का वही है. मुद्दा तो चेतना का परिवर्तन के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये वाली चीजें वहां नहीं होंगी. अरे तो कौन सी वाली चीजें, ये तो प्रोडक्ट तेरी चेतना के हैं. अभी जो जिन रूपों की तू बात कर रहा है कि ये वहां नहीं होंगे, अरे तो ये रूप तो तेरी चेतना के प्रोडक्ट हैं. कौन होगा क्या होगा, ये तो चेतना चेंज होगी. अभी चेतना खाली ये शब्द है. तो व्यक्ति कहता है ये वाली वहां नहीं होंगी या ये ऐसे होंगी. ये अपने स्वर्ग और नरक का निर्माण कर लेते हैं. ये स्वर्ग और नरक केवल आप अपनी वर्तमान जो चीजें हैं, कि भाई यहाँ आप परेशान हो, वहां जाके आपको कुछ ये रिलीफ मिल जाएगा. इससे प्रोडक्ट तो आपकी चेतना का है अल्टीमेटली. और फिर भी माँ कह रही है यहाँ जो आपका ये जगत है, इससे थोड़े से ज्यादा रियल है वो. पर फिर भी मेरे को 1-1.5 साल लगी. आश्रम का साधक था एक, जाके वहां अटक गया उसमें. तो ये समस्या बड़ी भयंकर है. मतलब पहली बार ये खंडनात्मक व्यू इसलिए है क्योंकि कृष्ण प्रेम का आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि जिसकी आप चिंता कर रहे हो, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरी ओर कहीं व्यक्ति मुड़ जाए. उसकी तो चिंता ही नहीं है. सुबह ही मैं यही बात पढ़ रहा था.
कि मैंने इसलिए इस बात के ऊपर जोर दिया क्योंकि दूसरी वाली की तो आज के समय में चिंता ही नहीं है। दूसरी ओर मुड़ जाए। हाँ, वो मैं बता दूंगा, वो बड़ी सूक्ष्म सा विचार है, इसलिए ये एक एक शब्द बड़ा गाइडेड है ये, और उसी स्पिरिट में आपको लेना चाहिए। It is the great distinction of Nietzsche among later European thinkers to have brought back something of the old dynamism and practical force into philosophy. Although in the stress of this tendency, he may have neglected unduly the dialectical and metaphysical side of philosophical thinking. No doubt, इसमें जाने से मेरे को कोई विशेष नहीं. No doubt in seeking truth, we must seek it for its own sake first. न कि शाब्दिक जो आप चीर फाड़ करते हो उसके अंदर आपको सीकिंग ट्रूथ है। जब आप ट्रूथ को सीक कर रहे हो, वी मस्ट सीक इट फॉर इट्स ओन सेक फर्स्ट। सबसे पहले तो सत्य के अन्वेषण के लिए ही आपको उसमें प्रवेश करना चाहिए, शब्दों की चीर फाड़ के लिए नहीं। इसलिए अगर जिसमें ये डीपर नहीं होती वो शब्द पे अटक जाता है और वो दूसरे को पता ही नहीं चलता, वो एक्सपीरियंस में ग्लाइड करता है, ये फर्क पड़ेगा। एंड नॉट स्टार्ट विथ एनी प्री कंसीव्ड प्रैक्टिकल एम एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब आपके प्री कंसीव्ड जो नोशंस होते हैं वो, which would distort our disinterested view of things। इसीलिए मैं ये सारी चर्चा, पहले तो अभी हमने वो ट्रेस कहाँ कर लिया, जो एक्चुअल है लाइफ डिवाइन का, वो तो यहीं पड़ा ही है। अभी ये सारा ट्रेस करेंगे, फिर ले जाके कहेंगे अब कहाँ फिक्स करें इसको, अब कैसे पजल को जोड़ें। प्रश्न तो वहीं रह जाएगा, ये करने के बाद मैं तो फिर प्रश्न कर लूंगा, अब बता दो, पूरा समय मिल जाएगा ना ये, अब बताओ इसके उदाहरण। तो इसलिए डिसइंटरेस्टेड व्यू को डिस्टोर्ट कर देगा। आपके पूर्वाग्रह हैं वो डिसइंटरेस्टेड व्यू को। बट व्हेन ट्रूथ हैज बीन फाउंड, इट्स बेयरिंग ऑन लाइफ बिकम्स ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंस। हर जगह श्री अरविंद यही बात कर रहे हैं, और जहां लाइफ में ये बेयरिंग नहीं कर पा रहा, वहां हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जोड़ने का काम करो, फिलोसोफाइज करने का मत करो, क्योंकि फिलोसॉफी अपने आप में बैरन हो जाएगी अगर वो अपने आप को डायनामाइज नहीं करती रिलीजियस स्पिरिट से। ठीक है, ये बात बार बार, फिलोसॉफी बैरन हो जाएगी अगर वो अपने आप को डायनामाइज नहीं करती। रिलीजियस स्पिरिट क्या कहती है? नैष्ठिकता। तो श्री अरविंदो के कार्य के प्रति नैष्ठिकता, अब वो कैसे आप उसको मोबिलाइज कर पाते हो अपने बीइंग के अंदर, वो देखो, उसको देखो। हम तो इस टेक्स्ट को कैसे कंटिन्यूअसली, जैसे जो जो आ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, ये वाले कॉन्सेप्ट यही हैं, फिर तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स में चले जाएंगे। ये 22वां खत्म होते ही तो फिर हम चले जाएंगे सिंथेसिस के अंदर। ये कॉन्सेप्ट्स इसीलिए जितना इसको खोल पा रहे हैं। बट व्हेन ट्रूथ हैज बीन फाउंड, इट्स बेयरिंग ऑन लाइफ बिकम्स ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंस एंड इज द सॉलिड जस्टिफिकेशन ऑफ द लेबर स्पेंट इन आवर रिसर्च। आपकी रिसर्च, सत्य की खोजने में जो लेबर गया है, यदि जीवन में वो नहीं आया तो सॉलिड जस्टिफिकेशन ही नहीं है आपके अन्वेषण की, औचित्य ही नहीं है। तो जिसको खोज रहे हैं वो अगर नहीं प्राप्त हुआ, नहीं, अगर जीवन के अंदर आपके उसकी बेयरिंग नहीं हो, इट्स बेयरिंग ऑन लाइफ बिकम्स ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंस। इसलिए कृष्ण प्रेम के बारे में मैं बता दूंगा श्री अरविंदो का लेटर, कि जो टॉप मोस्ट विचारक हैं वो तो खाली जाल बुनते हैं, और ये सीधे सत्य तक चला गया, पर उसकी एक्टिविटी क्या थी? वो तो ऐसी कोई फिलोसोफाइज कर ही नहीं रहा था कि किसी को बिठा लिया हो, किसी को और कर लिया हो। यही तो प्रश्न था, उसने तो कुछ किया ही नहीं, जगत को उसका पता नहीं, उस एरिया को ही उसका पता नहीं। इवन उसके जो बाद के अंदर उसको एक लेटर है, उस राष्ट्रपति का है या क्या है, कि भाई उसके इतनी बड़ी विभूति थी, राधा कृष्णन का है या किसका लेटर है, पर हमको तो देखो उसका पता नहीं, सेंस ही नहीं था लोगों का ये व्यक्तित्व। तो फिर क्या, वो क्या किया उसने? आपकी यूटिलिटेरियन स्पिरिट तो ये कहेगी कि नहीं, उसको प्रचार करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ये गंभीर प्रश्न है, इसमें जल्दबाजी नहीं करी जा सकती। तो लाइफ के ऊपर ये बेयरिंग करे, वो कैपिटल इंपॉर्टेंस की चीज है, एकमात्र महत्व की चीज है। यदि आप अपनी वही खाने की, उठने की, बैठने की, वही अगर वही वैसी चलती रहे,
भाई जीवन के अंदर अगर वो ही बात चलती रहे तो फिर बाद में कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं है, आपने रिसर्च करी सत्य की, वो उसका कोई जस्टिफिकेशन, ये सेंटेंस कह रहा है। इंडियन फिलोसॉफी हैज ऑलवेज अंडरस्टूड इट्स डबल फंक्शन। इंडियन फिलोसॉफी ने, इसलिए हमारे इसमें जो सनातन धर्म वाली पुस्तक में है, मैंने कहा हमेशा ही धर्म, जीवन और फिलोसॉफी, दर्शन, ये एक ही धारा है, यहां अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि सब स्पिरिचुअलिटी ये सब एक है, यहां कोई विभेद है ही नहीं, सब इंट्यूशन से है। और इसके हमने खूब खूब उसमें उदाहरण दिए हैं, अगर आप जानना चाहो तो उसके टाइटल्स उसमें हैं। इट हैज सॉट द ट्रूथ नॉट ओनली एज एन इंटेलेक्चुअल प्लेजर और द नेचुरल धर्मा ऑफ द रीजन। आपकी मानसिक चीज है, उसका नेचुरल धर्म है कि वो जानने की कोशिश करता है, बस इससे ज्यादा पर वो नहीं करता। बट इन ऑर्डर टू नो हाउ मैन में लिव बाय द ट्रूथ और स्ट्राइव आफ्टर इट, hence its intimate influence on the religion, the social ideas, the daily life of the people, its immense dynamic power on the mind and actions of Indian humanity। इसीलिए इंडियन ह्यूमैनिटी, भारतीय जनमानस के ऊपर इतना डीपली प्लांट कर दिया इसने, हर चीज के ऊपर। इससे आपको उसके ऊपर कुछ सेंस अब आना शुरू हो जाएगा, पर इससे इंडियन कल्चर को समझना पड़ेगा, तो आप समझ पाओगे। The Greek thinkers Pythagoras, Socrates, Plato, Stoics, Epicureans had also this practical aim and dynamic force, but it acted only on the cultured few। इन लोगों में ये थी, पाइथागोरस के अंदर, सोक्रेट्स के अंदर, प्लेटो के अंदर, स्टोइक्स जो थे, स्टोइक्स वो थे जो अपने आप को तपा रहे हैं, बर्फ के अंदर रख रहे हैं, वो कर रहे हैं। एपिक्यूरियंस हैं, पर उनके विचार जो हैं वो तो कल्चर्ड फ्यू। इसलिए अगर आपको वेस्ट वाले भी बताएं, उनका इंटरप्रिटेशन भी करे पाइथागोरस का, तो डायरेक्टली अप्रोच किए बिना तो आपको यही नहीं पता कि इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है। कल्चर्ड फ्यू मतलब जो सुसंस्कृत थोड़े ही जो लोग हैं वो ही जान सकते हैं उसको, बाकी तो वेस्टर्न से भी पूछो कि पाइथागोरस क्या कह रहा है, वो तो अपनी बात कहेगा, उसकी पद्धति क्या है वो तो कहेगा नहीं। कल्चर्ड फ्यू ही उसके संपर्क में आए बस। दैट वाज बिकॉज ग्रीक फिलोसफी लूजिंग इट्स एंशियंट। मैं ये इसलिए लिया कि अलग अलग फिलोसफी क्या कर रही है, अलग अलग फिलोसोफर्स क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फिर इसको अपन कॉन्ट्रास्ट करेंगे। श्री अरबिंदो कृष्ण प्रेम के बारे में क्या कह रहे हैं, अरे भाई कोई कोई उदाहरण, सारे नहीं है पर कुछ तो उठाना पड़ेगा। आप इसका डाइसेक्शन के ऊपर उतर जाओगे तो इससे तो कोई होती नहीं बात, अपन तो कुछ तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। चर्चा तो एक बार में एक चीज की हो सकती है, तो इसलिए that was because Greek philosophy, losing its ancient affiliation to the mystics, separated itself from the popular religion। But as ordinary philosophy alone can give light to religion and save it from crudeness, ignorance and superstition, so religion alone can give। इसमें फिलोसफी और रिलीजन का आपस में तालमेल भी आ गया। क्या है सेंटेंस, बहुत मुश्किल है, देखो क्या कह रहे हैं। ग्रीक फिलोसफी losing its ancient affiliation to the mystics, अपने मिस्टिक्स जो पहले जो पाइथागोरस है और हैं, सोक्रेट्स है, या जो भी इनके पूर्व के रहे, इनसे एफिलिएशन, आप कह रही स्कूल इससे एफिलिएटेड है, तो उन्होंने जो एंशियंट एफिलिएशन उनसे जब सेपरेट हो गए, उससे बाद वाले, फ्रॉम द पॉपुलर रिलीजन, सेपरेटेड सेल्फ फ्रॉम द पॉपुलर रिलीजन, तो जो उससे अलग हो गए एफिलिएशन, वो पॉपुलर रिलीजन से भी सेपरेट हो गए। बट एज ऑर्डिनरी फिलोसफी अलोन कैन गिव लाइट टू रिलीजन, पर फिलोसफी ही रिलीजन को प्रकाश प्रदान कर सकती है, नहीं रिलीजन चलेगा कैसे। एंड सेव इट फ्रॉम क्रूडनेस, इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन, सो रिलीजन अलोन कैन गिव, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, स्पिरिचुअल पैशन एंड इफेक्टिव पावर टू फिलोसफी। तो इसलिए यहां समर्थन और आधार यहां से इसलिए प्राप्त करता है, नहीं तो फिलोसफी को डायनामाइजेशन नहीं प्राप्त होता। पर वो कैसे होगा, अभी तो मुद्दा तो वहीं आ रहा है, होगा कैसे, वो रूप क्या होंगे। अरे भाई ये तो बात ही तो करी है, अब एक्चुअल उस पर हाथ रखने की बात है। अभी तो हम खाली ये चर्चा कर रहे हैं कि उस पर क्रूडनेस चली जाएगी, ये चली जाएगी, पर अब हाथ रखो इसके ऊपर, वो वाली बात है। स्पिरिचुअल पैशन एंड इफेक्टिव पावर टू फिलोसफी एंड सेव इट फ्रॉम बिकमिंग अनसब्सटेंशियल, नहीं तो फिलोसफी आपकी अनसब्सटेंशियल बन जाती है,
जैसे कि वेस्ट की बन गई एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टेराइल। इट इज ए मिसफॉर्च्यून फॉर बोथ, रिलीजन के लिए और फिलोसफी के लिए, व्हेन द डिवाइन सिस्टर्स पार्ट कंपनी, जब एक दूसरे से विच्छिन्न हो जाती हैं तो ये दोनों के लिए ही, और केवल भारत के अंदर ये हमेशा ही साथ रह पाई, कभी अलग नहीं हुई। बाकी तो वेस्ट के अंदर एक समय ऐसा आया, ये हम कल और ले लेंगे इसको, ये कुछ दिन हम इसको लगातार करेंगे और बाद में ये इसमें आपके, हाँ 13 नंबर वॉल्यूम में किस पेज पे कौन सी दिन की टॉक है? मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। नहीं, मैं हिंदी में निकाल के पढ़ूंगा ना। अच्छा, Divine Sisters for me. Divine Sisters part complete. फिलोसफी और रिलीजन 13 नंबर का वॉल्यूम ये है, पेज नंबर किस तारीख की टॉक है? 200। टॉक थोड़ी है ये तो इनवाद भी नहीं ये ऐसे ये तो छपा भी नहीं है, शायद ये छपा है या नहीं है पता नहीं, हम देख के क्या तो आपको हिंदी बताएंगे, नहीं तो इंग्लिश का तो पेज नंबर CWS है 13, पेज नंबर 244-45। टॉपिक इसका क्या है? हिंदी की है जी। इसका हेडिंग क्या है? हाँ ये देख के हम आपको ठीक है, बता ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। या अभी तो मैं प्रश्न पूछूं तो अभी तो पूरा हम जर्नी कवर करते हैं, फिर प्रश्न लेंगे, बचने तो नहीं चाहिए। जय श्री मां।